अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मॉडल पेपर 2021 फिज़िक्स, इसके मैं सेक्शन ए बी सी सॉल्व कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, जो 10 क्लास है उसका जो मॉडल पेपर है उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो अभी तक बाकी था। तो रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर वो भी सॉल्व करवाएं। तो ये क्वेश्चन 9 क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। तो ये क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। इसका मतलब क्या होगा कि जब आपको जिस्म ज़मीन की सतह पे पड़ा हुआ है और उसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एक ज़मीन की सतह पे एक कोई जिस्म पड़ा हुआ है, एम उसको हम कंसिडर करें, और जो ज़मीन है उसको हम एम ही कंसिडर करें, अर्थ को, और इसका जो रेडियस है वो आर ही है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल टू m1 m2 upon r स्क्वायर, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड रेडियस बिटवीन देम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो हम जहाँ पे ये जो यूनिवर्सल लॉ है इसको लागू करेंगे तो जहाँ पे m1 है हम वहाँ पे ये m जो है, जो मास है, इसको हम जो m हम कंसिडर किया हुआ है ये लिख लेंगे, और m2 की जगह पे हम m ही लिख लेंगे जो मास ऑफ अर्थ है, और g जो है ये मास ऑफ अर्थ पता है आपको। तो f इज इक्वल टू जी एम एम ई upon r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पे हम आर स्क्वायर लेंगे, ये जो हमने आर ई कंसिडर किया, या आप आर ई भी लिख सकते हो, आर भी जस्ट लिख सकते हो जिस तरह बुक में लिखा हुआ है। इसी तरह ये एम ई की जगह पे आप एम भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये हमें पता है। तो जहाँ पे एफ लिखा हुआ है वहाँ पे हम एम जी लिख लेंगे। तो एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई ओपन आर स्क्वायर। तो ये m जो है ये इधर जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, तो हम इसको यहीं पे काट देते हैं, m से कैंसिल हो गया। तो g इज इक्वल टू जी एम ई upon r स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ये g की वो वैल्यू है जब ये मास इस अर्थ की सरफेस के ऊपर है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम इस मास को यहाँ से एक हाइट पे लेके जाएंगे, एक सर्टन हाइट पे। तो जब ये ऊपर जाएगा जिसके अंदर ये हाइट भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो इसका मतलब है आर ई के अंदर ये एच प्लस हो जाएगा। तो जहाँ पे ये आर ई लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं आर ई प्लस एच। तो अब हमारे पास ये, और इस जी के साथ भी ये एच मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जी एच इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहेगा, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इसकी दोनों साइडों से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी एच अपान जी, ये याद रखना जी एच ऊपर आएगा, तो जी एच अपान जी इज इक्वल टू, ये पूरी इक्वेशन लिखेंगे, ये डिवीजन का सिंबल डालेंगे और ये इक्वेशन 1 लिख देंगे। आपको पता है डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इस साइड का हमने रेसिप्रोकल ले लेना होता है। तो जी एम ई ओपान आर ई प्लस एच होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर ई स्क्वायर ओपान जी एम ई। तो जी एम ई से जी एम ई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी एच ओपान जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर ओपान आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। अब ये देखें हमारे पास ये जो आर ई स्क्वायर है इसको हमने ख़त्म करना है। तो जिस तरह हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अपनी तरफ से ऐड किया था, 2 को दोनों साइडों पे डिवाइड भी किया था और मल्टीप्लाई भी किया था, इसी तरह हम इस आर ई को इधर नीचे हम दोनों साइडों पे इसके अंदर हमने इसको डिवाइड भी कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, ये नेक्स्ट पेज पे होगा, ये देखिए। तो जी एच अपन जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर, ये तो हमारे पास मौजूद था, अंदर हमारे पास था आर ई प्लस एच सिर्फ था। तो हम ये आर ई उपान आर ई ये अपनी तरफ से हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, आर ई और आर ई, ये हमने इजाफी काम किया। ये हमने क्यों किया, ये आर ई स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, इससे हमें आर ई स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा। तो अब ये देखें ये स्क्वायर है, तो ऊपर तो आर ई स्क्वायर ही था, नीचे इस स्क्वायर की वजह से हमने आर ई स्क्वायर बार कॉमन ले लिया। क्यों, आर ई स्क्वायर, आर ई ये भी है और ये भी है, तो जब हम इनका स्क्वायर लेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और इस आर ई का भी स्क्वायर होगा। तो मेरी समझ आ जाएगी कि ये जब हम खोल लेंगे तो आर ई, ये भी आर ई स्क्वायर है और ये भी आर ई स्क्वायर है, तो इसका मतलब है इन दोनों में आर ई स्क्वायर कॉमन है, तो हम आर ई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो आर ई स्क्वायर जब हमने कॉमन ले लिया तो ये आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रह गया जी एच अपान जी इज इक्वल टू 1 अपान, ये देखें ये जब ये आर स्क्वायर था ये कॉमन लिया था तो इस आर ई से कैंसिल हो गया, इधर सिर्फ क्या रह गया 1, और ये आर ई से भी आर ई कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ ये आर ई रह जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर। तो 1 प्लस
एच अपान आर ई होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखना, जब भी फ्रैक्शन हो तो बीच में प्लस या माइनस का सिंबल हो तो फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ होता है लाजमी, वैसे हम इनको प्लस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला ये फर्स्ट फार्मूला ये यूज़ होगा। तो जहाँ पे ये इसको हमने ए कंसिडर किया, इसको हमने बी कंसिडर किया, तो ए हमारे पास 1 है तो फार्मूला खोलेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2, ये फार्मूले का आ गया। ये 1 जो है ये हमारे पास ए आ गया, और ये एच अपान ई हमारे पास बी आ गया, प्लस एच अपान ई आर ई ये हमारे पास बी स्क्वायर हो गया। तो इसको हम खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ये 2 1 से मल्टीप्लाई का 2 ही रहेगा, एच के साथ 2 एच अपान आर ई हो जाएगा, प्लस इसका जब हम स्क्वायर लेंगे एच स्क्वायर अपान आर ई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आर ई एच ई है, ये आर ई है, ये देखिए रेडियस, ज़मीन का रेडियस बहुत ज़्यादा होता है, और हाइट कितना भी हम लेके जाएंगे ऊपर तो ये एक सर्टन हाइट तक हम जा सकते हैं, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है। तो इसको जब हम जितना भी एच होगा तो उससे ये याद समझने की बात है यहाँ पे कि हमारे पास हाइट जितनी भी हो जाए वो रेडियस से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये बहुत इसके अंदर मुकाबले में ये माइनर होगी ये हाइट। तो इसको जब हम इस रेडियस से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास बिल्कुल माइनर सी वैल्यू आ जाएगी। तो वो इसका मतलब है उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यही रीज़न लिख देंगे कि एच यू अपान आर ई इज़ निगलिजिबल स्मॉल, यानी कि इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो एच स्क्वायर अपान आर ई स्क्वायर को आपने नज़रअंदाज कर दें तो अंदर क्या रह जाएगा 1 अपान 1 प्लस 2h अपान आर ई, ये रह जाएगा। अब यहाँ पे ये नीचे है तो इसको हम जो ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लस है, ऊपर यहाँ लिखी हुई नहीं है लेकिन आपको पता है जो 1 तो हर एक की वैल्यू होती ही है। तो जब ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी। ये g इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस 2h अपान आर ई, और इसकी वैल्यू ये एक्सपोनेंट इसका -1 है। तो इस -1 की वजह से इस -1 को ख़त्म करेंगे तो ये अंदर वाला सिंबल चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपान आर ई, ये प्रूव्ड हो गया। तो अब आपके पास इस तरीके से भी इक्वेशन आ सकती है कि प्रूव दैट जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपान आर ई। तो अगर ये आपके पास इक्वेशन आ जाए तब भी आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है समझ आ जाएगी। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।